हेलो दोस्तों, मैं आपके फ्रेंड सुरेंद्र कौर। स्वागत है आपका हमारे चैनल फाइन ऑफ साइंस में। दोस्तों, आप लोगों को नक्षत्र के बारे में तो पता होगा, नक्षत्र में लेकिन हम लोगों के कुछ चरण होते हैं। चरण को ही हम लोग पदास भी बोलते हैं। दोस्तों, चरण को ही पदा भी बोलते हैं। तो किस पदा में आपका जन्म हो रखा है, उसकी महादशा अंतरदशा कैसी जाने वाली है, वो आपको पदा से पता चल जाएगा। दोस्तों, आपको सबको पता होगा, जो भी एस्ट्रोलॉजी जानते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में अगर बेसिक का ज्ञान नहीं है तो वो हो सकता है कि थोड़ा ना पकड़ पाए, लेकिन जिनको बेसिक का ज्ञान है और नक्षत्रों के बारे में नॉलेज है तो वो व्यक्ति इस बात को समझेगा, तो वो समझ जाएगा आसानी से इसको ना। अब दोस्तों, हम लोगों के 27 नक्षत्र होते हैं, लेकिन 27 नक्षत्र में सबके अलग अलग चरण होते हैं। सबके 4 चरण, जैसे अश्विनी नक्षत्र उसके 4 चरण हो जाएंगे, भरणी नक्षत्र 4 चरण, ज्येष्ठा नक्षत्र 4 चरण, शतभिषा नक्षत्र 4 चरण। चरण को ही दोस्तों हम लोग पदा भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो भी हम लोगों के ये चरण मिले हैं, हमें या पदाज मिले हैं, किस भी पदा में हमारा जन्म हुआ है, या जो भी हमारे नो के नो ग्रह हमें किसी पदा में मिले हुए हैं, तो दोस्तों पहले महादशा अंतरदशा पर हम लोगों को जाने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, जो भी आप लोगों को ये पदा मिले हैं उन पदा में देखो क्या वो वाला पदा शुभ होता है या अशुभ होता है, या जो पदा आपको मिला है उसमें किसको दिक्कत आएगी, माँ को दिक्कत आएगी या पिता को दिक्कत आएगी या फैमिली मेम्बर को दिक्कत आएगी। ठीक है दोस्तों, एग्जाम्पल के लिए आप इसको ऐसा मान लीजिए, आपका 7th हाउस का लॉर्ड हो गया कोई, तो वो आपका एक ऐसे पदा में चला गया है जिसमें दिक्कत लिखी हुई है। तो दोस्तों, ये दिक्कत आपकी जड़ के अंदर हो गई है, तो ये जड़ की दिक्कत को ठीक करने के लिए हम उसकी पूजा करवाएंगे। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, जो भी अब आगे, जैसे मान लो एग्जांपल के लिए 7th हाउस का लॉर्ड मैंने पकड़ा, इसी तरीके से आप 10th हाउस का लॉर्ड भी पकड़ सकते हो, 2nd हाउस का लॉर्ड भी पकड़ सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों आप कारक तत्व भी पकड़ सकते हो। एग्जांपल, काम का कारक कौन होता है? सैटर्न। सैटर्न देखिए आपका कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और कौन से नक्षत्र में आपका सैटर्न नक्षत्र के कौन से पदा में आपका सैटर्न बैठा हुआ है। अगर आपका सैटर्न किसी ऐसे पदा में बैठा हुआ है, क्योंकि एक नक्षत्र है 4 पदा है, तो ऐसा नहीं है कि चारों पदा ही खराब हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरीके से जब हम लोग ये पता लगाते हैं तो उससे सबसे पहले हमें महादशा अंतरदशा डीबीए में कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। सीधा आप देखिए कौन सा पदा है, तो उससे आपको पता लग जाएगा आपका कौन सा ये कैसी ये दशा आप लोगों की जाने वाली है। अगर उस पदा में ये लिखा है कि आपकी माँ को दिक्कत है या पिता को दिक्कत है, तो दोस्तों आपको ये भी पता चल जाएगा कि किसको दिक्कत आने वाली है। ठीक है दोस्तों, तो उस तरीके से आप रेमेडी कर सकते हैं और उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, आज दोपहर में 3 बजे हमारा बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट हो रहा है, जिसके अंदर ये सारी चीज़ भी सिखाई जाएगी और इसके अंदर ही आपको नक्षत्र भी सारा सिखाया जाएगा। और बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी का स्टार्टिंग है, पहले आज जो हम लोगों का रहेगा थोड़ा बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी रहेगा, उसके बाद नक्षत्र का रहेगा, राशियों के बारे में बताया जाएगा आप लोगों को, जॉब के बारे में, मैरिज के बारे में और कई सारी चीज़ों के बारे में दोस्तों एक क्लास में आपको बताया जाएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और दोस्तों, हमारा एस्ट्रो वास्तु और वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कोर्स, अभी वैदिक एस्ट्रोलॉजी का आज स्टार्ट हो रहा है और एस्ट्रो वास्तु का कोर्स हम लोगों का अभी फ्राइडे एंड सैटरडे को क्लास होती है। अभी 2 क्लासेस हो चुकी हैं सिर्फ बेसिक ऑफ एस्ट्रोलॉजी को लेकर। अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।